नमस्कार। आज हम लोग आज आप लोगों को मैं आईटीआई का एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक चैप्टर है ग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटीआई के सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन फिटर। ठीक है, इनमें एक या दो, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ग्राफ के। ठीक है, तो ग्राफ की जो थ्योरेटिकल यूनिट है, थ्योरेटिकल पार्ट्स है, उस पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप बता रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे अगर अपन बात करें कि ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ का आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ अपन बता सकते हैं कि दो परिवर्तनशील राशियों के बीच पारस्परिक संबंध को बताना। क्या कि दो परिवर्तनशील राशियों के बीच पारस्परिक संबंध को बताना क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब अगर दूसरी बात अपन बात करें कि ग्राफ के दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि मतलब इसके साथ ही किसी बिंदु को उचित स्थान पर प्रदर्शित करना, उचित तल पर उचित स्थान पर प्रदर्शित करना भी क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। कि किसी बिंदु को उचित स्थान पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब ग्राफ तो आपने ग्राफ पेपर तो देखा होगा कि उसके बॉक्सेस कैसे होते हैं, 1:1 का रेशियो चलता है। ठीक है, सेंटीमीटर में इसका अगर किसी ने पूछ दिया कि ग्राफ के अंदर का जो बॉक्सेस होते हैं, बने होते हैं, उसका आकार कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, आपका स्क्वायर होता है। मतलब 1:1, 1:1 का चलता है। अब अगर ग्राफ से थोड़ा सा आगे आके बात करें अपन, क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देशांक। तो निर्देशांक कितने होते हैं? निर्देशांक दो प्रकार से होते हैं, एक होता है आयतीय निर्देशांक, दूसरा होता है ध्रुवीय निर्देशांक। पहला कौन सा? आयतीय निर्देशांक, दूसरा ध्रुवीय निर्देशांक। तो आयतीय निर्देशांक क्या कहलाता है? इस पद्धति में एक्स अक्ष पर नापी गई धनात्मक और ऋणात्मक दूरी और वाई अक्ष पर नापी गई धनात्मक और ऋणात्मक दूरी को मिला के जो आकृति बनाई जाती है, जिसपे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका आयतीय निर्देशांक पद्धति। जिसमें हम मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी जिसे एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो एब्सिसा, इंग्लिश में एब्सिसा, हिंदी में भुज। और वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों को मिला के क्या वाई वाई डैश, इसको बोला जाता है कोटि। कोटि यानी ऑर्डिनेट। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें कि जिसमें हम एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को मिला के, किसको, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों चीजों को मिला के दर्शाया जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका आयतीय निर्देशांक पद्धति। आयतीय निर्देशांक पद्धति में अब एक चीज आता है क्या, कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश। मतलब किसी भी एक ग्राफ का 1/4 हिस्सा, कौन सा हिस्सा, 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब कोऑर्डिनेट कितने प्रकार से होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो पहला चतुर्थांश, जैसे मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में बताया भी है कि जो पहला चतुर्थांश होता है वो कैसा होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, इसमें ग्राफ में दर्शाने वाले जो बिंदु होते हैं, पहले एक्स होता है और फिर बाद में क्या होता है, वाई होता है। यानी एक्स अक्ष को, एक्स को क्या बोलते हैं हम, भुज बोलते हैं। पहले भुज दर्शाया जाता है और बाद में कोटि दर्शाई जाती है। तो भुज और कोटि दोनों कैसे होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं। और दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें तो जो भुज होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और कोटि कैसी होती है, धनात्मक होती है। तीसरे कोऑर्डिनेट की बात करें तो भुज और कोटि दोनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चौथे में भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होता है। तो कभी कभी जैसे आपसे पूछ देता है क्वेश्चन पे कि -1 और -3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो -1 और -3 किस चतुर्थांश में होंगे, भाई जाहिर सी बात है दोनों नेगेटिव हैं, यानी तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। अब अगर निर्देशांक की पद्धति का जो दूसरा है चैप्टर, दूसरा प्रकार है, वो कौन सा होता है, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। यानी यदि किसी बिंदु को किसी वृत्त के माध्यम से, जिसमें वृत्त के माध्यम से दर्शाया जाए, जिसमें एंगल बन रहे हो, कोण बन रहे हो, त्रिज्या हो, तो वो कौन सा होता है, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। या इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, आपके ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करते हैं। जैसे अपन सीधे सीधे बात करें कि अगर चुंबकीय एरिया दर्शाने के लिए, ठीक है, ध्रुवीय कोण दर्शाने के लिए, तो इन सब जगह पे किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब ग्राफ में सबसे भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है मूल बिंदु, ओरिजिन, यानी जहाँ पे एक्स वाली लाइन और वाई वाई लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, काटती हैं, वो क्या कहलाता है, आपका ध्रुवीय निर्देश, सॉरी वो क्या कहलाता है, ओरिजिन, पोलर वैल्यू या मूल बिंदु। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो मूल बिंदु का मान होता है 0 और 0, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है,
अब अगर किसी ने पूछा कि क्वेश्चन ही आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह क्या कहलाती है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। और जो किसी ने बोल दिया वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी लाइन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कोटि कहलाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि ठीक है भाई भुज क्या होता है, तो भुज क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी एक्स और एक्स डैश धनात्मक और ऋणात्मक से जो दर्शाया जाए, या आप बोल सकते हो जो क्षैतिज रेखा होती है वो भी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। आपको मूल बिंदु मैंने बता दिया कि मूल बिंदु क्या होता है। ठीक है, अब अगर किसी ने चतुर्थांश यानी जब एक्स अक्ष और किसी भी दोनों अक्ष एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष आपस में कितने भागों में डिवाइड करें, 4 भागों में। मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपस में डिवाइड करें तो वो क्या कहलाता है, आपका चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है,